दोस्तों, हम लोगों को जानने के कुछ गिने चुने पैमाने इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसका चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसका रहन सहन, और हम लोग इसी से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो करता क्या है और उसकी हैसियत कितनी है। और कई बार आकर हम लोग यही गलती कर जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं राहुल मल्होत्रा के फंडे। आइए चलते एक नए सफर की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो किस्से सुनाने वाला हूं। एक किस्सा है हॉलीवुड का और दूसरा किस्सा है बॉलीवुड का। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सुनते हैं किस्सा हॉलीवुड का। दोस्तों, अक्सर हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, और कई बार ऐसे सुखद एक अनुभव हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी जिंदगी भर के लिए वो लम्हे कैद हो जाते हैं और हमारे बहुत जिंदगी भर को याद रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा इस एक कपल के साथ होने वाला था। जो एक कपल कैलिफोर्निया की तरफ घूमने के लिए निकला। रास्ते में रुक के कहीं खाना खाने की सोची। हॉट रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर किया गया। जैसे अक्सर हम लोगों को आदत होती है हर चीज के सेल्फीज लेना, फोटोग्राफ लेना और उन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पे अपलोड करना जैसे। और यही काम वो लेडी कर रही थी। वो अपने खाने का फोटोग्राफ ले रही थी, कपड़ों का। क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कपड़े पहने, क्या खा रहे हैं, ये सब चीजें यादगार लम्हे बनाने की कोशिश करके और हम लोग को फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दे, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। और यही वो जब वो कर रही थी तो उसकी नजर शीशे से बाहर के नजारे की तरफ गई और वो नजारा देखकर वो लेडी दंग रह गई। क्योंकि एक इंसान कूड़े के दान में से, कूड़े के डब्बे में से कुछ ढूंढ के खा रहा है और वो बार बार कुछ ना कुछ निकालता और खाता। आसपास से काफी लोग गुजर रहे हैं, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और इस बात का उस लेडी को बड़ा दुख लगा। उसने अपने पति को बिना पूछे एक पिज्जा का बड़ा सा टुकड़ा उठाया और कुछ खाना पैक किया एक प्लास्टिक पॉलिथीन के अंदर और उस इंसान के पास चल दी। उस इंसान के पास जाकर उसने बहुत सारे से कहा कि आप ये खाना खा लीजिए। और एक चीज बात उसने बहुत अच्छी कही कि ये पिज्जा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन प्लीज आप इसे खा लीजिए। अब उस इंसान ने यहां वहां देखा, उस लेडी की तरफ देखा और वो खाना लेकर खाने लगा। ये लेडी वापस अपने हस्बैंड के पास आई, खाना खाया और सफर के लिए निकल पड़े। अगले 2 दिन बाद फ्रंट पेज पे अपनी तस्वीर देखकर वो हैरान हो गई। वो ये शौक हो गई कि मैंने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जिसकी वजह से मेरी फ्रंट पेज पे तस्वीर छपी। और दूसरी बात, वहां पर वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने मेरी फोटो ली। ये बातें जब वो सोच रही थी तब उसने अपने हस्बैंड को बुलाया। उसने हस्बैंड को जब ये सब बातें बताई, उसके हस्बैंड ने जो नीचे लिखा हुआ आर्टिकल था उसको पढ़ा तो वो भी हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो जो लोग आसपास से जो गुजर रहे थे वो सभी के सभी फिल्म आर्टिस्ट थे। वहां पे काफी सारे हिडन कैमरे लगे हुए थे और वो जो कूड़े में से ढूंढ के जो गरीब आदमी खाना खा रहा था वो एक हॉलीवुड का सुपरस्टार था। ये सुपरस्टार उस लेडी को देखकर ये समझने में देर नहीं लगी कि ये लेडी जो है ये फिल्म का हिस्सा नहीं है और उसे पता नहीं है, और ये मेरे इस लिबास को, मेरे इस कैरेक्टर को ही मुझे सच मान रही है। और उसने भी वो सीन को खराब ना होने देते हुए, अपने कैरेक्टर को संभालते हुए, उसने उस बात का बुरा ना मानते हुए वो खाना लेके खाने लगा था। दोस्तों, ये जानते इंसान कौन थे? ये थे मिस्टर रिचर्ड गियर। रिचर्ड गियर एज ऑफ 69 में फादर बने। और आपको एक दिलचस्प आपको किस्सा बताता हूं जो आपको याद ताजी कर देगा। एक फंक्शन के दौरान, स्टेज शो के दौरान, जिन्होंने शिल्पा शेट्टी को किस किया था। शायद आप लोगों की याददाश्त ताजा हो गई। तो ये लोग हमको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। आइए चलते हैं अब हमारे बॉलीवुड की तरफ। दोस्तों, एक हमारे बॉलीवुड के बहुत प्यारे और सुपरस्टार हैं। वो अपनी फिल्म की कंप्लीशन के बाद, फिल्म के सक्सेस के लिए एक मंदिर में पूजा करने गए। पूजा करके बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठे। एक लेडी वहां से गुजर रही थी। उसने अपने पर्स में से 10 का नोट निकाला और उस इंसान की तरफ दिया। उस इंसान ने भी चुपचाप से 10 का नोट लिया और अपनी जेब में रख लिया।
कुछ सेकंड बाद जब उस लेडी की नजर पीछे गई तो देखा तो वो इंसान एक बहुत सी बड़ी लंबी गाड़ी में जाकर बैठ रहा है। अब उसको समझ देने लगे, अरे ये तो वो सुपरस्टार है जिसको मैंने गलती से 10 का नोट दिया। वो भागी भागी उसके पास आई और उससे माफी मांगने लगे। इस सुपरस्टार ने बड़ी शालीनता से, बड़े नरम दिल से कहा कि नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। हम जहां पर मिले थे, जिस जगह पर मिले थे, हम सभी लोग वहां पर कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। हम उस दर पे हम लोग कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। हम नहीं, हर एक भिखारी है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। दोस्तों, ये जानते हैं कौन थे सुपरस्टार है? ये थे हमारे सबसे चहीते प्यारे सुपरस्टार मिस्टर रजनीकांत। रजनीकांत साहब के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है, सुनते हैं, कहते हैं कि लोग वो गरीब लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, किसी चाय वाले के साथ टपरी पे जाके चाय भी पी लेते हैं, बहुत शालीनता से रहते हैं। ये इतने बड़े सुपरस्टार, इतने महान होने के बावजूद भी बहुत छोटे से रहते हैं, बहुत छोटा सा अपने आप को किरदार समझते हैं। ये हमें बहुत बड़ा सबक देने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ भी ऐसे कई सारे किस्से जो घटते हैं, आसपास जो किस्से घटते हैं, जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि उन लोगों को हम लोग फाइनेंशियली हेल्प कर सके, हो सकता है हम लोग फिजिकली, मेंटली उनसे बात करके उनसे कुछ हेल्प कर सके। हमारे यार दोस्त, हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, कई बार होता है कि वो झिझक से कुछ कह नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम लोग उनसे जाके मदद कर सकते हैं, हम लोग हेल्प कर सकते हैं, शायद हम कुछ काम आ जाए। इतना सब कुछ ये लोग हमको समझा जाते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी किस्से लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।